हमारे चैनल आपका खबरीलाल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरणों में वोटिंग का दौर जारी है और नतीजे 4 जून को आएंगे। मगर मतदान से पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। सूरत सीट से भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत गई है। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा को यह जीत मिली है। पिछले 2-3 दिनों से सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और अन्य उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के कारण बीजेपी को यह जीत मिली है। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। केवल बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार 22 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। नीलेश कुंभानी के नामांकन फॉर्म में 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया, जिससे कांग्रेस सूरत सीट से चुनावी मैदान से बाहर हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और सुरेश पटसाला द्वारा जमा किए गए 4 नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए गए, क्योंकि पहली नज़र में प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियां पाई गई और वे वास्तविक नहीं लगे। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी के आदेश में कहा गया है कि कांग्रेस कैंडिडेट के प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने स्वयं फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के तीनों प्रस्तावक उनके अपने रिश्तेदार थे। नीलेश कुंभानी के जिन 3 प्रस्तावकों ने अपना हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया है, उनमें एक उनके बहनोई, दूसरा भतीजा और तीसरा उनका एक बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर था। इस तरह से नीलेश कुंभानी को अपनों ने ही धोखा दे दिया। अतः 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग और मतगणना पूरी होने के पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।